जय माता दी। मेरा नाम रश्मि पांडे है। आज से मैं आप लोग को पॉलिटी पढ़ाऊंगी। तो पॉलिटी का पहला चैप्टर है संविधान का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के स्थापना के लिए 217 व्यापारियों का समूह, जिसे मर्चेंट ऑफ एडवेंचर्स कहा जाता था, रानी एलिजाबेथ प्रथम के सहमति लेता है, जिसके फलस्वरूप 1599 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की लंदन में स्थापना की गई थी, जिसके संचालन के लिए सीओडी का गठन किया गया था। सीओडी का फुल फॉर्म है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, जिसमें 24 सदस्य थे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में सन 1600 ईस्वी में आया था। ठीक, तो बीआईसी का स्थापना के लिए 217 व्यापारियों का समूह 217 व्यापारियों का समूह जिसे क्या कहा गया था? मर्चेंट ऑफ एडवेंचर्स कहा गया था। तो रानी एलिजाबेथ प्रथम से सहमति लेते हैं, जिसके वजह से बीआईसी का स्थापना 1599 में लंदन में की गई थी, जिसका संचालन के लिए सीओडी का गठन किया गया था। जिसका फुल फॉर्म है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, जिसमें कुल सदस्य कितने थे? 24 मेंबर थे। ठीक, बीआईसी की स्थापना के लिए 217 व्यापारियों का समूह, जिसे मर्चेंट ऑफ एडवेंचर्स कहा जाता था, रानी एलिजाबेथ प्रथम से सहमति लेता है, जिसके फलस्वरूप ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1599 में लंदन में की गई थी। इसके संचालन के लिए सीओडी का गठन किया गया। सीओडी का फुल फॉर्म है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, जिसमें कुल सदस्य 24 थे। और बीआईसी भारत कब आई थी? 1600 ईस्वी। ठीक, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुई थी? तो 1599 में लंदन में हुई थी, लेकिन भारत कब आई? 1599 में। ठीक, अच्छा, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में। ठीक, किनके बीच में हुआ था? अंग्रेज मतलब ब्रिटिश और शाह आलम। परंतु ये हार गए थे और ये
जीत गए थे। ठीक, अंग्रेज जीत गए थे जिसकी वजह से इनको इनाम मिला। इनाम में क्या, इनाम में क्या मिला था? दीवानी अधिकार। दीवानी अधिकार प्राप्त हुआ। दीवानी अधिकार प्राप्त हुआ। ठीक है, तो दीवानी अधिकार कब प्राप्त हुआ था? तो 1765 में। ठीक, और कौन कौन सा क्षेत्र दिया गया था? तो उड़ीसा, बंगाल और बिहार। ठीक, उड़ीसा, बंगाल, बिहार दिया गया था। समझ में आ गया ना? तो बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। ब्रिटिशर्स और शाह आलम के बीच में हुआ था। शाह आलम पराजित होते हैं, ब्रिटिशर्स की जीत होती है, जिसकी वजह से इनको इनाम मिलता है। इनाम में दीवानी अधिकार की प्राप्ति होती है। कब मिलता है इनको? 1765 में। और दीवानी अधिकार में क्या क्या प्राप्ति होती है? उड़ीसा, बंगाल, बिहार। ठीक, अच्छा, दीवानी अधिकार होता क्या है? ये भी जानना जरूरी है ना कि दीवानी अधिकार होता क्या है। तो दीवानी अधिकार दीवानी अधिकार, ठीक, दीवानी अधिकार में उस क्षेत्र का राजस्व, राजस्व मतलब रेवेन्यू, और दीवानी न्याय किसको प्राप्त था? ब्रिटिशर्स को। ठीक है, दीवानी अधिकार में राजस्व और दीवानी न्याय आता है जो ब्रिटिशर्स के हाथ में था। धीरे धीरे ब्रिटिशर्स हमारे ऊपर शासन करने लगे, हमारे टेरिटरी को कैप्चर करने लगे। ठीक? अब हम पढ़ेंगे ब्रिटिशर्स रूल। ब्रिटिशर्स रूल, ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल को हम 2 पार्ट्स में पढ़ेंगे। ठीक, तो पहला पार्ट है कंपनी रूल। सेकेंड है क्राउन रूल। ठीक, कंपनी शासन और ताज शासन लिख देते हैं। कंपनी शासन, हिंदी में कंपनी शासन, ताज शासन। तो ब्रिटिश रूल को हम 2 पार्ट्स में पढ़ते हैं, कंपनी रूल और क्राउन रूल। तो कंपनी रूल हम कब से कब पढ़ते हैं? तो 1773 ईस्वी से लेकर 1885 तक। 1858 तक। ठीक, तो कंपनी शासन हम कब से कब पढ़ते हैं? 1773 से लेकर 1858 तक पढ़ते हैं। और ताज शासन, क्राउन रूल हम कब से कब पढ़ते हैं? तो 1858 से लेकर 1947 तक। तो 1857 में सिपाही विद्रोह हुआ था, जिसकी वजह से कंपनी रूल को समाप्त कर दिया गया था। फिर बाद में क्राउन रूल आया, जो महारानी विक्टोरिया के द्वारा के नाम से चलता था ये। ठीक है, तो ब्रिटिश रूल हो गया। अब हम सारे एक्ट पढ़ लेते हैं। ठीक, तो संविधान के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में कितने अधिनियम आता है, पहले इसको हम लिख लेते, फिर आगे हम चर्चा करेंगे। तो पहला अधिनियम क्या आएगा? रेगुलेटिंग
रेगुलेटिंग एक्ट कब आया था? 1773। नेक्स्ट कौन सा अधिनियम है? संशोधनात्मक। संशोधनात्मक अधिनियम कब आया था? 1781 में आया। ठीक। नेक्स्ट पीट्स इंडिया एक्ट ये कब आया था? 1784 में आया था। ठीक। नेक्स्ट 1786 का अधिनियम ठीक। अब नेक्स्ट कौन सा अधिनियम है? चार्टर एक्ट आएगा, जो लगातार 4 बार आता है, लेकिन चार्टर एक्ट हर 20-20 साल में आता है। ठीक है, तो हम पहला चार्टर एक्ट कब आया था? चार्टर एक्ट पहली बार कब आया था? 1793 में आया था। ठीक। अब दूसरा चार्टर एक्ट 20 साल ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 1813। ठीक। सातवां चार्टर एक्ट 20 साल ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 1833। तो हर 20 साल हम ऐड करते जाएंगे। ठीक है, हर 20 साल हम ऐड करते जाएंगे। चौथा चार्टर एक्ट कब आया? कब आया था? 1853। इसमें भी हम ऐड करेंगे ना 20 साल, तभी तो। ठीक। अब आएगा भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम कब आया? तो 1858 में। ठीक। 1858 में आया। देन भारत परिषद अधिनियम। भारत परिषद अधिनियम कब आया था? 1861 में। 1861 में आया। नेक्स्ट भारत परिषद अधिनियम कब आया? 1892 में आया। ठीक है। नेक्स्ट भारत परिषद अधिनियम कब आता है? भारत परिषद अधिनियम तो 1909 में आता है। 1909 में। अच्छा, 1909 में एक मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम को ही मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं, मार्ले मिंटो सुधार। अगर पूछ ले कब आया था
तो 1909 में। नेक्स्ट कौन सा अधिनियम आया था? भारत शासन अधिनियम कब आया था? 1919 में आया था। इसी का दूसरा नाम क्या है? मार्टिन्यू चेम्सफोर्ड। नेक्स्ट भारत शासन अधिनियम उन्नीस सौ 35। ठीक, इतना अधिनियम है जिसके बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे। एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं, फिर हम नेक्स्ट चर्चा करेंगे। ठीक है, तो पहला अधिनियम है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में, फिर संशोधनात्मक अधिनियम 1781 में आया था, फिर पीट्स इंडिया एक्ट कब आया था? तो 1784 में आया था, फिर 1786 का अधिनियम आया, फिर चार्टर एक्ट 1792, फिर चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1853, फिर भारत शासन अधिनियम आया 1858, फिर भारत परिषद अधिनियम 1861, भारत परिषद अधिनियम 1892, भारत परिषद अधिनियम 1909 जिसे हम क्या बोलते हैं? मार्लो मिंटो सुधार, फिर भारत शासन अधिनियम 1919 जिसे हम मार्टिन्यू चेम्सफोर्ड भी कहते हैं। नेक्स्ट क्या? भारत शासन अधिनियम 1935। अब हम क्या करें, इतना तो हम एक साथ तो पढ़ नहीं सकते हैं क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा, तो जिसके वजह से हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो आज हम केवल रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ेंगे और संशोधनात्मक एक्ट पढ़ेंगे, बस केवल 2 एक्ट पढ़ेंगे, बाकी हम बाद में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। रेगुलेटिंग एक्ट यह ब्रिटिश सरकार के द्वारा प्रथम अधिनियम लाया गया था। क्यों लाया गया था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रण करने के लिए यह ब्रिटिश भारत सरकार द्वारा पहली बार आया था। ठीक है, तो इसमें खास बातें क्या हैं? तो सबसे पहली बातें इसमें हम करेंगे बंगाल का गवर्नर का नाम बदलकर बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया गया। बंगाल का ठीक है, तो बंगाल का गवर्नर का नाम बदलकर बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया गया, जिसकी सहायता के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद, यहाँ पे सदस्य लिख लेते हैं। कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, बंगाल का फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन थे? तो वॉरेन हेस्टिंग थे। ठीक, इतना समझ में आया?
कि बंगाल का गवर्नर का नाम बदलकर बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया गया, जिसकी सहायता के लिए 4 सदस्य कार्यकारी परिषद का गठन किया गया था। तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1774 में फोर्ट विलियम कलकत्ता में की गई थी। ठीक है, तो 1774 में सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। कहाँ की गई थी? फोर्ट विलियम कलकत्ता में, मतलब कलकत्ता में की गई थी। कलकत्ता में की गई थी। इसमें 4 न्यायाधीश थे। 4 न्यायाधीश। चलो हम पहले उठे थे, ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा कि 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना फोर्ट विलियम कलकत्ता में स्थापना की गई थी, जिसमें 4 न्यायाधीश थे। ठीक, 4 न्यायाधीश थे, मतलब सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है, सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है। ठीक है, एससी मतलब सुप्रीम कोर्ट। इसमें 4 न्यायाधीश थे। 4 न्यायाधीश, न्यायाधीश मतलब जस्टिस। जस्टिस, ठीक है। तो इसमें से एक प्रमुख थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मतलब मुख्य न्यायाधीश। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मुख्य न्यायाधीश, और 3 अदर जजेस थे, मतलब अन्य न्यायाधीश थे। 3 अन्य न्यायाधीश थे। अन्य न्यायाधीश थे। ठीक, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का क्या नाम था? तो सर जॉन इम्पे। ठीक, सर जॉन इम्पे। और 3 अन्य न्यायाधीश में कौन कौन थे? एक थे लिमिस्टर, दूसरे थे हाइड, और तीसरे थे चैम्बर। ठीक, जब सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी 1774 में, तो 4 न्यायाधीश थे, मतलब 4 जस्टिस थे, एक मुख्य न्यायाधीश थे, 3 अन्य न्यायाधीश थे। जो मुख्य न्यायाधीश थे इनका क्या नाम था? सर जॉन इम्पे थे। और जो 3 अन्य न्यायाधीश थे, इसमें तीनों का नाम था लिमिस्टर, हाइड, चैम्बर। ठीक, और 1773 में और एक बात ये कही गई थी कि जो प्रेसिडेंसी, इसके पहले मतलब 1773 के पहले जितनी भी प्रेसिडेंसियाँ थी, जैसे कि बंगाल प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, वो सब क्या आप एक दूसरे से स्वतंत्र थी। लेकिन जब से ये रेगुलेटिंग एक्ट आया, तब से मद्रास प्रेसिडेंसी मद्रास प्रेसिडेंसी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, ये अधीन आ गए हैं। किसके आए? बंगाल प्रेसिडेंसी में। समझ में आया? इसका मतलब ये हुआ कि इस एक्ट के पहले जितनी भी प्रेसिडेंसियाँ थी, सब एक दूसरे से स्वतंत्र थी।
लेकिन जब से ये एक्ट आया तब से मद्रास प्रेसिडेंसी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी ये अधीन हो गए। किसके अधीन हो गए? तो बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन हो गए। ठीक है, तो इतनी बातें हम रेगुलेटिंग एक्ट के तहत करेंगे। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। ठीक है, तो कुछ छूटा तो नहीं है मेरा? नहीं, कुछ भी छूटा नहीं है। ठीक, तो रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में जितना हम बात कर चुके हैं उतना ही है, और बाकी और तो कुछ है नहीं। अब हम दूसरा अधिनियम क्या पढ़े थे? दूसरा अधिनियम था संशोधनात्मक अधिनियम। दूसरा अधिनियम था संशोधनात्मक अधिनियम। ये कब आया था? अभी मैं जस्ट पढ़ाई हूँ। अधिनियम 1781। देखो, जो संशोधनात्मक अधिनियम है इसमें कोई भी महत्वपूर्ण बातें नहीं है, बस हमें डेट याद रखनी है बस। बाकी इसमें कोई महत्वपूर्ण कोई बात है नहीं जो हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो बस इसका डेट याद रखना है कि संशोधनात्मक अधिनियम ये कब आया था? 1781 में आया था। बस इसमें केवल एक ही बात की गई है। देखो, संशोधन मतलब क्या होता है? इम्प्रूवमेंट करना, अमेंडमेंट करना। तो जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसमें कुछ कमियां रह गई थी, जिसको दूर करने के लिए संशोधनात्मक एक्ट आया। बाकी इसमें कुछ भी नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो आज हम क्या पढ़े इसको हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं फटाफट, तब फिर हम क्लास अपना ख़त्म करते हैं। फिर अगला जो अधिनियम है हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो एक बार हम जल्दी जल्दी रिकॉल कर लेते हैं। तो आज हम क्या पढ़े हैं? आज हम पढ़े हैं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के लिए 217 व्यापारियों का समूह, जिसे मर्चेंट ऑफ एडवेंचरस कहा जाता था, रानी एलिजाबेथ प्रथम के सहमति से 1599 लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी, जिसके संचालन के लिए COD का गठन किया गया। COD का फुल फॉर्म क्या था? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, जिसमें कुल सदस्य 24 थे। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में कब आई थी? 1600 ईस्वी में आई थी। ठीक है, फिर 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था ब्रिटिशर्स और शाह आलम के बीच में। ब्रिटिशर्स की जीत होती है, शाह आलम की हार होती है। और बक्सर युद्ध के दौरान ब्रिटिशर्स को इनाम दिया जाता है दीवानी अधिकार। दीवानी अधिकार में कौन कौन से क्षेत्र आता है? बंगाल, बिहार, उड़ीसा क्षेत्र आता है। और जो ब्रिटिशर्स रूल है, ब्रिटिशर्स रूल को हम 2 पार्ट्स में पढ़ते हैं। एक है कंपनी रूल, दूसरा है हमारा क्राउन रूल। कंपनी रूल में हम कब से कब चला था? ये 1773 से लेकर 1858 तक चला था। और क्राउन रूल 1858 से लेकर 1947 तक चला था। इसके बाद हम कुछ अधिनियम के बारे में पढ़े थे। तो अधिनियम हम जल्दी जल्दी रिकॉल कर लेते हैं। पहला अधिनियम कौन सा था? तो पहला अधिनियम रेगुलेटिंग एक्ट 1773, दूसरा संशोधनात्मक अधिनियम 1781, तीसरा पीट्स इंडिया एक्ट 1784, फिर 1786 का अधिनियम, फिर चार्टर एक्ट आया, चार्टर एक्ट 1793, फिर चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1853, फिर भारत शासन अधिनियम 1853 आया था, 1858 आया था, भारत शासन अधिनियम 1858 आया था। फिर भारत परिषद अधिनियम 1861, भारत परिषद अधिनियम 1892, फिर भारत परिषद अधिनियम 1909, जिसे हम मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम भी कहते हैं। और भारत शासन अधिनियम 1919, जिसे हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड का अधिनियम कहते हैं। फिर भारत शासन अधिनियम जो 1900
1935 में आया था। इतना हम अधिनियम पढ़ लिए थे। फिर आज हम केवल 2 अधिनियम के बारे में चर्चा किए थे, रेगुलेटिंग एक्ट और संशोधनात्मक एक्ट। तो रेगुलेटिंग एक्ट में हम प्रमुख 2-3 बातें किए थे। जो बंगाल का नाम बदलकर बंगाल का गवर्नर का नाम बदलकर बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया गया, जिसकी सहायता के लिए 4 सदस्य कार्यकारी परिषद का गठन किया गया था। अब बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग थे और इसी के तहत 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना फोर्ट विलियम कलकत्ता में की गई थी, जिसमें 4 न्यायाधीश थे। एक CJI थे, मुख्य न्यायाधीश थे, और 3 अन्य न्यायाधीश थे। मुख्य न्यायाधीश में सर जॉन इम्पे थे, और अन्य न्यायाधीश में लिमिस्टर हो गए, और हाइड हो गए, और चैम्बर्स हो गए। तो बस इतनी बातें पढ़े थे। और क्या था कि जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी हो गया, मद्रास प्रेसिडेंसी हो गया, ये किसके अंतर्गत आ गया? तो बंगाल के प्रेसिडेंसी के अंतर्गत आ गया था। बाकी तो हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए धन्यवाद। जय।